Hi guys, this is Hamid and you're watching my channel Hamid Smart Learning Hub. आज मैं एक्सेल का बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है VLOOKUP. Yes, this is very important tool in Excel. VLOOKUP कैसे और कहाँ यूज करता हूँ? ना सपोज एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है, जैसे 1000 एम्प्लॉय है. उसमें से एक एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर महीना का मुझे अगर सैलरी जानना है, VLOOKUP के थ्रू यूं ही मैं निकाल सकता हूँ उसका सैलरी. अगर एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक क्लास में 500 स्टूडेंट है. उसमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम. राम का अगर मैथ में राम का कितना मिला, ये अगर मुझे जानना है तो मैनुअली अगर मैं उसके फाइंड करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा. इसके लिए मुझे VLOOKUP का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो विद इन 1 मिनट में इतने सारे डेटा से मैं सर्च करके निकल लूंगा राम का मैथ में कितना मिला. तो VLOOKUP ऐसा एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसमें मैं बहुत सारे डेटा से सर्च कर सकता हूँ मेरा जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए वो डेटा. तो चलिए देख लेता हूँ कैसे और कैसे VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए यहाँ पर एक डेटा है जो स्टूडेंट नेम है और उसका इंग्लिश, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री का मार्क्स है. ओके, और यहाँ पर मुझे क्या करना है ना, VLOOKUP लगाना है. तो चलिए स्टार्ट करता हूँ ना. यहाँ पर एक नाम ले लेता हूँ फरहान. उसका इंग्लिश में कितना मार्क्स है चलिए देख लेता हूँ कैसे निकलना है थ्रू VLOOKUP. इसके लिए मुझे इक्वल टू साइन देना है. उसके बाद मुझे VLOOKUP लिखना है. ओके, देन यह से फंक्शन आर्गुमेंट्स ओपन किया अच्छे से समझने के लिए. अब चलिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू क्या होता है ना, जिसका वैल्यू मुझे जानना है. तो इसे फरहान चूज किया जिसमें जिसका सेल का नंबर है K3. उसके बाद टेबल एरे सिलेक्ट करना पड़ेगा. टेबल एरे क्या होता है ना, जहां से मुझे डेटा सर्च करना है. टेबल एरे सिलेक्ट किया. उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है ना, यहाँ पर कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6. मुझे इंग्लिश का मार्क्स निकालना है तो इंग्लिश का जो कॉलम है उसका नंबर है 2. तो यहाँ पर 2 लिखना है. उसके बाद रेंज लुकअप में मुझे 0 लिखना है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए. ओके, उसके बाद ओके कर देना है. देखिए उसका इंग्लिश का नंबर आ गया 64. फरहान के इंग्लिश में आ गया 64 नंबर. ओके, नेक्स्ट चलिए देख लेता हूँ यहाँ पर और एक फरहान और एक सुनील का देख लेता हूँ. सुनील का साइंस में कितना मार्क्स मिला. इसके लिए मुझे इक्वल टू साइन देना है, फिर VLOOKUP लिखना है. अभी मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ कैसे VLOOKUP का इस यूज करना है. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू सुनील सिलेक्ट करूंगा. उसके बाद कॉमा देना है. फिर टेबल एरे. टेबल एरे मतलब जहाँ से डेटा सर्च करना है. तो टेबल एरे सिलेक्ट किया. उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर साइंस का कितना है 4, 4 नंबर कॉलम. तो यहाँ पर कॉमा दे के 4 नंबर कॉलम लिखना है 4. फिर मुझे एग्जैक्ट नंबर के लिए 0 लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है. इसके बाद एंटर करना है. एंटर करने से साइंस में सुनील का आया 39. ठीक है, तो समझ में आया VLOOKUP का कैसे यूज करते हैं. तो ये मैंने क्या किया, एक शीट में मैंने VLOOKUP का कैसे यूज करते दिखाया. अभी चलिए देख लेता हूँ दूसरी शीट में अगर मेरा डेटा रहेगा तो कैसे VLOOKUP यूज करूंगा. सपोज शीट 1 में मेरा एक स्टूडेंट का डेटा है. शीट 2 में पर दूसरा एक शीट है जिसमें तीनों स्टूडेंट का नाम है. इसमें मुझे जानना है अनिल का
जियोग्राफी में कितना मिला। इसके लिए मुझे VLOOKUP टाइप किया। उसके बाद लुकअप वैल्यू अनिल लेना होगा। इसके बाद कॉमा देना है, फिर है टेबल एरे। टेबल एरे जाने के लिए मुझे शीट 1 पर जाना है और जहां से मैं सर्च करूंगा वो टेबल सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में ये आ गया। उसके बाद कॉमा देना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। तो जियोग्राफी का कॉलम इंडेक्स नंबर है 5। यहाँ पर 5 देना है, फिर 0 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर एंटर करना है। देखिए अनिल का जियोग्राफी का नंबर आ गया 49। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ ना। हिस्ट्री का पीएलई का हिस्ट्री में कितना मार्क्स मिला, इसके लिए मुझे VLOOKUP ओपन करना है। फिर मैं ये फंक्शन आर्गुमेंट ओपन करके दिखाता हूँ। लुकअप वैल्यू है पीएलई। उसके बाद टेबल एरे के लिए मुझे शीट 1 पर जाना है और टेबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर है कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है हिस्ट्री का, 6 नंबर कॉलम। यहाँ पर 6 लिख दिया और यहाँ पर 0 रेंज लुकअप। उसके बाद ओके कर दिया। देखिए आ गया पीएलई का हिस्ट्री का नंबर है 69। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट मैंने दिखाया एक ही शीट में कैसे VLOOKUP निकलना है। फिर मैंने दिखाया दूसरे शीट में कैसे VLOOKUP का फार्मूला इस्तेमाल करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ चलिए दिखाता हूँ VLOOKUP का फॉर्मूला कॉपी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे शीट 1 पर आ गया। यहाँ पर देखिए जो फरहान का एग्जांपल लिया था इंग्लिश में 64, ये अगर यहाँ पर Ctrl+C मार के कॉपी किया और Ctrl+पेस्ट मार के पेस्ट किया। ठीक है, अब ये अर्जुन का इंग्लिश में 38, महिरा 80, 39, 42 आ गया। यहाँ पर डेटा का जो टेबल एरे है, टेबल एरे मुझे फिक्स्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब कॉपी पेस्ट करूंगा तब ये चेंज हो सकता है। इसलिए मुझे क्या करना है ना, फॉर्मूला जो टेबल एरे जो है इसका फिक्स्ड करना है। तो फिक्स्ड करने के लिए मुझे इसका अंदर क्लिक करना है और ना है F4 करके मुझे डॉलर का साइन आ जाएगा और डेटा फिक्स्ड हो जाएगा। तो मैंने F4 मार दिया, देखिए डॉलर का साइन आ गया, मतलब मेरा ये डेटा टेबल फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब मुझे फरहान के इंग्लिश, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री एक साथ कॉपी करना है। चलिए देख लेता हूँ क्या होता है। यहाँ पर Ctrl+C मार के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सब इन्हीं क्यों आ गया, क्या प्रॉब्लम हुआ, चलिए देख लेता हूँ। यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है वो है M3, बट यहाँ पर देखिए L3 लिखा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो फरहान के इंग्लिश मार्क्स है वह जाकर ये जो लुकअप वैल्यू है इसका भी मुझे F4 प्रेस करके फिक्स्ड कर देना है। ठीक है, फिक्स्ड करने के बाद मुझे एक बार फिर ट्राई कर रहा हूँ। देखिए सबका 64 आ गया, क्यों आ गया, क्या प्रॉब्लम हो गया ना। देखिए यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है पहले इंग्लिश का था जो है 2 में था। ओके, यहाँ पर जो मैथ का है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 3। तो यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूं तो ये 71 आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, इसके बाद साइंस का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है 4। यहाँ पर मैं अगर 4 लिख दूं तो 64 आ जाएगा। ऐसे करके मैं जियोग्राफी का कर देता हूँ 5, ऐसे करके मैं हिस्ट्री का कर देता हूँ 6। ठीक है, तो ऐसा आ गया। तो ये तो मैं मैन्युअली चेंज करके किया। चलिए अब देख लेता हूँ ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या बोला,
जो मैन्युअली मैंने दिखाया, मैन्युअली नहीं, मुझे कॉपी करूंगा और जब पेस्ट कर दूंगा दूसरा सेल में तो ये नंबर आ जाएगा। वो कैसे करते हैं चलिए देख लेता हूँ ना। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो अर्जुन में मैंने फर्स्ट VLOOKUP लगाया, ठीक है। उसके बाद लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया अर्जुन। उसके बाद मुझे लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया अर्जुन और अर्जुन को भी मैं फिक्स्ड कर दिया। उसके बाद कॉमा देना है, फिर टेबल एरे सिलेक्ट करना है। टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद उसका भी मैं फिक्स्ड कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, फिक्स कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, दूसरा एक फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, फॉर्मूला कलम, कलम्स सिलेक्ट करना है और इसके बाद एरे बोल रहा है। तो एरे करने के लिए मुझे जब कलम का यूज करता हूं तो दो सेल मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैंने एक स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट किया और इंग्लिश सिलेक्ट किया। तो स्टूडेंट का नाम जो है ये मुझे फिक्स्ड करना है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का मुझे दिखाना है इंग्लिश, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री में कितना नंबर मिला, इसलिए मुझे स्टूडेंट का नाम फिक्स्ड कर दिया। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद क्लोज कर दिया, 0 लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखिए 38 आ गया। उसके मैं कॉपी करके, ये अगर कॉपी पेस्ट ना करके मुझे एक साथ भी मैं कर सकता हूँ। कैसे ना, पूरा सेल सिलेक्ट करो, उसके बाद इक्वल टू दो, फिर VLOOKUP, उसके बाद लुकअप वैल्यू उसको मैं फिक्स्ड कर देता हूँ, फिर कॉमा, उसके बाद टेबल एरे सिलेक्ट किया, उसको भी फिक्स्ड कर दिया, फिर कॉमा, उसके बाद कलम का फॉर्मूला, कलम्स, ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद दो सेल सिलेक्ट करना है और जो फर्स्ट सेल है स्टूडेंट का नेम, उसे F4 लगा के फिक्स कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, फिर 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं एंटर नहीं मारूंगा, मुझे क्या करना है ना, कंट्रोल एंटर मारूंगा। देखिए एक साथ सबका नंबर आ गया, है ना, बहुत बढ़िया। यस, यही है एक्सेल का जादू, ये है VLOOKUP का जादू। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। तो हम लोग क्या सीखा, हमने सीखा कि एक ही शीट में कैसे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है, दूसरा शीट में कैसे लगाना है, कॉपी कैसे, VLOOKUP का फॉर्मूला कॉपी कैसे करना है, दूसरा शीट का कैसे कॉपी पेस्ट करना है, एक साथ कैसे करना है, कॉपी करना है, ये हम लोग सीखा। तो अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।